दोस्तों 11th एडमिशन या फिर इंटर एडमिशन 2025 के लिए थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है और अब बारी है स्पॉट एडमिशन की। तो ये थर्ड मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ ना, इसके लिए एडमिशन कराने का लास्ट डेट रखा गया है 31 जुलाई 2025। अब जैसे ही ये 31 जुलाई का डेट खत्म होगा, अगर ये थर्ड मेरिट लिस्ट का डेट ना बढ़ा तो तुरंत आएगा स्पॉट एडमिशन डेट। तो हम इस वीडियो में बात ये करने वाले हैं कि स्पॉट एडमिशन क्यों जरूरी है, स्पॉट एडमिशन के फायदे क्या हैं। क्योंकि देखिए स्पॉट एडमिशन ही वो चीज है जिसकी बदौलत जिन बच्चों को अपना स्ट्रीम चेंज करना है, एडमिशन तो ले चुके हैं, आर्ट्स में लिया, साइंस में लिया, कॉमर्स में लिया, लेकिन अब चाहते हैं कि आर्ट्स से साइंस में जाए, साइंस से आर्ट्स में जाए, कॉमर्स में जाए, तो स्ट्रीम चेंज करने का भी मौका आखिरी होता है स्पॉट एडमिशन। या फिर अगर आपने किसी ऐसे स्कूल में एडमिशन ले लिया है जो आपको पसंद नहीं था, ठीक है, नाम आ गया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, स्कूल मिल गए, अलॉट हो गए, आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन अब चाहते हैं कि हम अपने स्कूल को चेंज करें, बदल डालें, तो उसका भी आखिरी मौका है स्पॉट एडमिशन। और साथ ही साथ स्पॉट एडमिशन उन सारे बच्चों के लिए भी आखिरी मौका है जो इससे पहले किसी भी कारण से 11th में एडमिशन नहीं ले सके। अब किसी भी कारण से, चाहे ऑनलाइन ही नहीं कर पाए हो या ऑनलाइन किए, मेरिट लिस्ट में नाम आया, भूल चूक से या जानबूझकर एडमिशन लेने गए ही नहीं स्कूल में, किसी भी कारण से छूटे हो, तो उन सब के लिए स्पॉट एडमिशन अंतिम मौका होता है। और इसके अलावा स्पॉट एडमिशन के साथ हम बात करेंगे 11th के रजिस्ट्रेशन डेट की भी। 11th रजिस्ट्रेशन, क्योंकि देखिए एडमिशन का प्रोसेस, एडमिशन की प्रक्रिया ये पूरा होते ही स्पॉट एडमिशन के साथ हो जाएगा एडमिशन पूरा, और एडमिशन 11th का पूरा होते ही तुरंत आएगा 11th के रजिस्ट्रेशन का डेट। और रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको पता होगा, क्योंकि आप 10 करके आए हैं, तो आपको पता होगा कि रजिस्ट्रेशन जिनका होता है केवल वही बच्चे भर पाते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म, और वही बच्चे केवल फाइनल इंटर के एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन होना अत्यंत आवश्यक है। तो सारी बातों की हम चर्चा करेंगे, हर एक बारीकी पर हमारी नजर रहेगी। तो पहली बात आप समझ लीजिए कि जो ये सेकंड के बाद अब थर्ड मेरिट लिस्ट आया ना, इसमें सबसे कम संख्या होती है बच्चों की, सबसे अधिक संख्या बच्चों की होती है फर्स्ट में, उसके बाद संख्या होती है सेकंड में, और सबसे कम बच्चे अलॉट किए जाते हैं थर्ड मेरिट लिस्ट में। तो थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए बच्चे 31 जुलाई 2025 तक एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब ये जैसे ही 31 जुलाई को डेट खत्म होगा, अगर इसको ना बढ़ाया गया, अगर बढ़ाया भी गया ना, तो 3-4 दिन से ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। तो ये मान के चलिए कि 10 अगस्त के आसपास, चाहे उससे कुछ दिन पहले हो या कुछ दिन बाद हो, स्पॉट एडमिशन का डेट आ जाएगा। ये आपका 11th स्पॉट एडमिशन डेट जो है वो 1 अगस्त में 10 के आसपास आने जा रहा है। और स्पॉट एडमिशन का डेट जब आता है तो उसमें 2 तरह की डेट्स आती हैं। एक डेट होता है ऑनलाइन अप्लाई करने का, और एक डेट होता है आपको अपने पसंद के स्कूल में या फिर स्ट्रीम में जाकर एडमिशन लेने का। दोनों डेट एक ही नोटिफिकेशन में आएगा। अब इसमें क्या होगा, अगर आप में से किसी बच्चे का ना तो फर्स्ट में, ना तो सेकंड में, ना तो थर्ड में, किसी में नाम नहीं आया, ऑनलाइन तो किया आपने, चाहे वो पहले वाले डेट में किया हो या बीच में एक बार डेट और आया था जुलाई के महीने में ही सीबीएसई वालों के लिए, कंपार्टमेंटल वालों के लिए, चाहे आपने उस डेट में ऑनलाइन किया, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में नाम नहीं आया, तो ऐसे बच्चों को दोबारा से स्पॉट के डेट के अंदर ऑनलाइन नहीं करना पड़ेगा। उसको, उन सभी बच्चों को केवल लॉगिन करना है OFSS पर और केवल प्रिंट आउट निकाल लेना है। उनको दोबारा से पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, पैसा दोबारा उनका नहीं लगेगा। लेकिन जिन बच्चों ने ऑनलाइन किया, नाम आया उनका, लेकिन वहां एडमिशन नहीं कराया, ऐसे बच्चों को दोबारा ऑनलाइन करना पड़ेगा। या जो इससे पहले किसी कारण से ऑनलाइन नहीं कर पाए, ऐसे बच्चों को भी दोबारा ऑनलाइन करना पड़ेगा। और ऑनलाइन करने के बाद चाहे आपने इससे पहले ऑनलाइन किया हो और नाम ना आया हो, तब तो आपको डायरेक्ट स्पॉट वाला इंटीमेशन लेटर निकाल लेना है। और चाहे आपने ऑनलाइन ही नहीं किया या लिस्ट में नाम आया फर्स्ट सेकंड थर्ड में और एडमिशन नहीं कराया, उस केस में आपको नए सिरे से पहले ऑनलाइन करना होगा, 350 फिर से पेड करने होंगे, तब जाकर के आपका स्पॉट वाला इंटीमेशन निकलेगा। और उस इंटीमेशन को लेकर के जाना है अपने पसंद के स्कूल में, डॉक्यूमेंट लेके जाना है। स्पॉट एडमिशन का जो एडमिशन फी होता है, नॉर्मल एडमिशन फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट से अलग नहीं होता, एडमिशन फी बिल्कुल सेम होता है, डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेम होता है। इन सब चीज़ों पर वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो उस स्कूल में जाइए, बशर्ते कि वहाँ सीट खाली हो, सीट खाली होना चाहिए, वहाँ जाइए, वहाँ एडमिशन ले लीजिए। अब यहाँ पर आप बोलिएगा कि भाई हमको स्ट्रीम चेंज करना है, तो क्या करेंगे? तो देखिए स्पॉट एडमिशन ही वो चीज़ है जिसमें अपने पुराने एडमिशन को रद्द करने का, कैंसिल करने का मौका भी मिलता है। अब चाहे आपने वो एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में लिया हो, सेकंड में लिया हो या थर्ड में लिया हो, आप अपने पुराने सभी प्रकार के एडमिशन को स्पॉट वाले डेट आने पर कैंसिल करवा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आर्ट्स में एडमिशन हो गया, साइंस में कराना था, तो पहले स्पॉट का डेट आने का वेट कीजिए। स्पॉट का डेट जब अगस्त के 10 के आसपास आएगा तो उस वक्त अपने पुराने स्कूल में जाइए, वहाँ से पहले वो एडमिशन कैंसिल करवाइए, आप हो गए फ्रेश स्टूडेंट। फिर आप ऑनलाइन कीजिए और जो जगह खाली है, जहाँ सीट
खाली है वहाँ जाकर एडमिशन करा लीजिए। चाहे स्कूल चेंज करना हो, चाहे आपको स्ट्रीम चेंज करना हो, यही प्रक्रिया उसकी होती है। अब देखिए स्पॉट एडमिशन का जब डेट आएगा तो ये करीब करीब 20 से 25 अगस्त के आसपास तक ये डेट स्पॉट वाला चलता रहेगा। तो ये आपको मान के चलना है कि जैसे ही फाइनली स्पॉट एडमिशन का डेट खत्म होगा तो इसके डेट खत्म होने के साथ ही समझिए कि 11th के एडमिशन की प्रक्रिया हो गई पूरी। अब बारी आएगी 11th के रजिस्ट्रेशन की, और 11th का रजिस्ट्रेशन का डेट जो है सितंबर शुरुआत में या अगस्त लास्ट में आ जाएगा। और 11th रजिस्ट्रेशन के बारे में एक बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे अक्सर नहीं समझते। देखिए आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो एडमिशन तो करा लिया पर उसको 2027 में एग्जाम इंटर का नहीं देना, क्योंकि जो बच्चे अभी 11th में एडमिशन करा रहे हैं 25 में, जाहिर सी बात है कि उन सभी बच्चों को 2027 में ही इंटर का एग्जाम देना है। तो अगर कोई एडमिशन तो ले लिया लेकिन चाहता है कि हम एक आध साल रुक जाएं, हम 27 में एग्जाम ना दें, हम 28 में दें, 29 में दें, दे तो सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ एडमिशन करा के चुपचाप मत बैठ जाइए, आप रजिस्ट्रेशन भी करवाइए। हाँ, रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ दीजिए, आपके उसी रजिस्ट्रेशन पे 27 के लिए नहीं, आपको 28 में ही एग्जाम देना है तो बस उसी रजिस्ट्रेशन पर आपको एग्जाम फॉर्म भर देना होगा 28 वाला, या 29 वाला ही अगर देना है तो बस उसी रजिस्ट्रेशन पे आपको अपना एग्जाम फॉर्म भर देना होगा। लेकिन एडमिशन करा के छोड़ दीजिएगा और आगे फिर सोचिएगा कि हम 28 में एग्जाम दे दें, 29 में दे दें, तो नहीं, वो एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर से नए सिरे से एडमिशन कराना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अगस्त लास्ट से लेकर के सितंबर शुरुआत तक 11th के रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा। रजिस्ट्रेशन में भी पैसे लगते हैं, डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसका अलग से फॉर्म आता है, उस फॉर्म में आपका फोटो छपा हुआ रहेगा, आपके डिटेल्स छपे हुए रहेंगे, वो सारे डिटेल वही रहेंगे जो आपने OFSS पर ऑनलाइन करते हुए डाला था। तो अभी रजिस्ट्रेशन के बारे में और भी सूचनाएं आएंगी, रजिस्ट्रेशन में किन बातों का ध्यान रखना है, फॉर्म कैसे सही से भरना है, बहुत सारी बातें आएंगी। लेकिन याद ये रखिए कि स्पॉट एडमिशन के बाद आप अब सोचिएगा कि रजिस्ट्रेशन के टाइम में हम आर्ट्स से साइंस में चले जाएं, साइंस से आर्ट्स में आ जाएं, तो उस वक्त कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, ना ही आप उस वक्त स्कूल चेंज कर पाएंगे। जो है स्पॉट एडमिशन में ही करना होगा। तो और भी अगर कोई डाउट आपके मन में है या कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं कमेंट में। आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं अलग अलग अपडेट्स के लिए। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।